मेरे बच्चे, तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वह आज तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान है। उसकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं और दिन का चैन खो गया है, जैसे कोई अनमोल निधि उससे छिन गई हो और उसे अब उसकी कीमत समझ आ रही है। तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई? यह प्रश्न एक यक्ष प्रश्न की भांति उसके मनमस्तिष्क में निरंतर घूम रहा है। वह उन क्षणों को याद करता है जब तुम्हारी हंसी उसके जीवन का संगीत हुआ करती थी और तुम्हारी उपस्थिति उसके हर अंधकार को दूर कर देती थी। आज इस मुकाम पर आ गया है तुम दोनों का रिश्ता कि तुम दोनों की एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है। एक मौन दीवार खड़ी हो गई है जिसे लांघने का साहस उसमें नहीं, और शायद अब तुम में वह इच्छा भी नहीं रही। वह इतनी बातें किसी और से नहीं कर पाता है क्योंकि कोई और तुम्हारी तरह उसके हृदय के तारों को नहीं छेड़ पाता, ना उसकी बातों को, उसकी अनकही पीड़ाओं को, उसके मौन आर्तनाद को कोई और समझता है जैसे तुम समझती थी। बिना कहे, बिना जताए उसे अब कुछ भी करके तुमसे बात करनी है। एक छटपटाहट है उसके भीतर, एक बेचैनी जो उसे किसी पल शांत नहीं रहने देती। वह हर उस स्थान पर जाता है जहां तुम दोनों मिला करते थे, उन वस्तुओं को छूता है जो तुमने उसे दी थी, और हर स्मृति एक कांटे की तरह उसे चुभती है। तुम दोनों के बीच आई इस दूरी को, इस गलतफहमी को जिसे उसने स्वयं अपने अहंकार और अपनी उपेक्षा से जन्म दिया था, उसे अब वह खत्म करना चाहता है क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि इस दूरी ने केवल तुम्हें नहीं, उसे भी तोड़कर रख दिया है। लेकिन वह चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा है। एक अदृश्य बंधन है उसके अपने ही कर्मों का, अपने ही शब्दों का, जो उसके पैरों में बेड़ियों की तरह पड़ा है क्योंकि उसका अहम, उसका वह मिथ्या अभिमान जिसे वह अपनी शान समझता था, आज वही उसे झुकने नहीं दे रहा, उसे अपने ही बनाए हुए भ्रम के जाल में उलझाए हुए है। उसे लगता है कि उसे बिना किसी गलती के ही बहुत बड़ी सजा दी गई है। वह स्वयं को पीड़ित के रूप में देखता है, यह भूलकर कि असली पीड़ा तो उसने तुम्हें दी थी, अपनी उपेक्षा से, अपने कठोर शब्दों से, अपनी बेरुखी से, और तुमने उससे यह दूरी क्यों बना ली? यह प्रश्न वह खुद से 1000 बार पूछता है, पर उत्तर उसके ही भीतर छिपा है जिसे वह देखना नहीं चाहता। तुम दोनों का रिश्ता जो कभी एक पवित्र धागे की तरह नाजुक और मजबूत था, कब और क्यों इतना खराब हो गया, इतना उलझ गया कि अब सुलझाने का कोई सिरा उसे नजर नहीं आता। इसका असली कारण उसे आज तक समझ नहीं आया, या शायद वह समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि समझने का अर्थ होगा अपनी गलतियों को स्वीकार करना, और यह उसके अह के लिए मृत्यु समान है। फिर भी वह चाहता है कि तुम इस रिश्ते को एक और मौका दो। एक आखिरी उम्मीद की किरण उसे अब भी दिखती है तुम्हारे विशाल हृदय में, तुम्हारी क्षमाशील प्रकृति में। उसे बस इंतजार है कि तुम एक बार, सिर्फ एक बार उससे बात करने की कोशिश करो, कि तुम पहला कदम उठाओ ताकि उसका टूटा हुआ साहस जुड़ सके। वह तभी कोई कदम आगे बढ़ाएगा। यह उसका भ्रम है, क्योंकि प्रेम में पहला या दूसरा कदम नहीं होता, केवल समर्पण होता है, और वह समर्पण तो उसने कभी सीखा ही नहीं। वह बिल्कुल भी खुश नहीं है मेरे बच्चे, यह जान लो। उसकी हंसी खोखली है, उसके शब्द बेजान। चाहे उसके जीवन में बहुत लोग हो, चमकदमक हो, महफिलें हो, लेकिन उसके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका ख्याल रखे, जो उसके मन की गहराइयों को समझे, जो उसके लिए सोचे निस्वार्थ भाव से, जैसे तुम सोचती थी। उसे पता है कि सब उसके स्वार्थ के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए, उसकी हैसियत और उसके रुतबे के कारण उसके साथ उठते बैठते हैं। वे उसके मित्र नहीं, उसके प्रशंसक या उसके लाभार्थी हैं। सबको उससे कुछ ना कुछ चाहिए। कोई उसका नाम चाहता है, कोई उसका धन, कोई उसका साथ केवल दिखावे के लिए। एक तुम ही थे मेरे बच्चे, एक तुम ही थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के उससे प्यार किया था।
तुमने उसके मन की सुंदरता को देखा था, जिसे शायद उसने स्वयं भी कभी नहीं पहचाना। वह रो रहा है, अकेले में छिपकर, जब कोई उसे देख ना रहा हो। तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके वह हर उस पल को अपनी स्मृति में दोहराता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी समझदारी, वह सब कुछ आज उसे एक स्वप्न की तरह लगता है, जिसे उसने स्वयं तोड़ दिया। उसे यही लगता है कि वह पूरी दुनिया घूम ले, हर कोने में तलाश कर ले, तब भी तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान, तुमसे ज्यादा सच्चा साथी, तुमसे ज्यादा प्रेम करने वाला हृदय नहीं ढूंढ पाएगा, जिसने उसकी हर बात को समझा, उसकी हर खामी को अपनाया, उसका साथ और केवल दूसरों को उन्नति की ओर, प्रगति की ओर, विकास की ओर ले जाने वाली है। तुम्हारा हृदय सदा दूसरों के उत्थान की कामना करता है। तुम्हारे मन में केवल और केवल लोगों की भलाई का विचार रहता है। तुम सहज रूप से सबकी अच्छाई चाहते हो, सबके कल्याण की प्रार्थना करते हो। तुम किसी की उन्नति देखकर, किसी की सफलता देखकर उससे जलते नहीं हो। तुम्हारे मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं होता। दूसरों की खुशी में तुम्हें अपनी खुशी महसूस होती है। तुम्हारे भीतर द्वेष का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। तुम एक विशाल हृदय वाले समाज सेवक की भांति हो, जिसकी वृत्ति ही सेवा करना है, देना है, समर्पित करना है। तुम अनजाने में ही सही ऐसी दिशाओं में अग्रसर हो रहे हो, ऐसे कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हो, जहां तुम्हारे पास समाज की सेवा करने की, लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की अद्भुत शक्ति प्राप्त हो रही है या भविष्य में प्राप्त होगी। तुम स्वभाव से ही एक बहुत बड़े समाज सेवक की प्रवृत्ति वाले इंसान हो। और सबसे अद्भुत बात यह है कि तुम ऐसे समाज सेवक हो जिसका अपना कोई व्यक्तिगत शत्रु नहीं है। अब इस बात का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे विरोधी नहीं है या तुमसे जलने वाले लोग नहीं हैं। नहीं, वास्तविकता यह है कि तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे विरोधी, तुमसे ईर्ष्या रखने वाले बहुत लोग हो सकते हैं। तुम्हारे आसपास ऐसे नकारात्मक व्यक्ति हो सकते हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, तुम्हारी अच्छाइयों से चिढ़ते हैं। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। तुम अपने मन में किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखते। क्या तुम इस सूक्ष्म अंतर को समझ रहे हो? तुम्हारी अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ताएं, तुम्हारी अच्छाइयाँ, तुम्हारी सकारात्मक सोच, तुम्हारी सद्भावना, गुडविल, तुम्हारी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज में झलकता आत्मविश्वास, तुम्हारी सहजता, इन्हीं गुणों को देखकर कुछ लोग अकारण ही तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा का सामना नहीं कर पाते। तुम्हारी सकारात्मकता उन्हें असहज करती है, इसलिए वे तुम्हारे विरोधी बन जाते हैं। लेकिन तुम्हारे हृदय में उनके लिए भी कोई मैल नहीं है, कोई शत्रुता का भाव नहीं है। अंततः समय के अंत में परिस्थिति का सार यही निकलता है कि तुम तो केवल और केवल लोगों की भलाई ही चाहते हो, चाहे वे तुम्हारे मित्र हों या तुम्हारे विरोधी। जब यह सारी सकारात्मक ऊर्जा, यह निस्वार्थ सेवा भावना, यह कल्याण की कामना तुम्हारे द्वारा निरंतर प्रवाहित हो रही है, जब तुम इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को, इस प्रकृति को लगातार सकारात्मकता का उपहार दे रहे हो, अपनी अच्छी भावनाएं भेज रहे हो, तो यह प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का एक सीधा, सरल और अटल नियम है कि जो कुछ भी तुम बाहर भेजते हो, जो ऊर्जा तुम ब्रह्मांड में प्रसारित करते हो, वही ऊर्जा कई गुना होकर, मल्टीप्लाई होकर तुम्हारे पास वापस लौट कर आती है। यह कर्म का सिद्धांत है, यह ऊर्जा का नियम है। इसलिए क्योंकि तुम निरंतर सकारात्मकता, भलाई और प्रेम का सृजन और प्रसारण कर रहे हो, तुम स्वतः ही एक अत्यंत शक्तिशाली इंसान बन जाते हो। तुम ऐसे व्यक्ति हो जिनके पास सकारात्मक सृजन की, निर्माण की, रचने की अद्भुत शक्ति है।
प्रकृति ने, स्वयं परमात्मा ने तुम्हें कुछ विशेष दिव्य शक्तियाँ प्रदान की हैं। तुम्हें कुछ ऐसे अद्वितीय दिव्य गुण दिए हैं जिनका उपयोग करके तुम किसी भी वस्तु को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी विचार को एक नए, मौलिक और सृजनात्मक तरीके से उत्पन्न कर सकते हो, उसे आकार दे सकते हो। तुम्हारे भीतर निर्माण की अद्भुत क्षमता है। तुम सचमुच कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। एक नया विचार, एक नई कलाकृति, एक नया समाधान, एक नया रिश्ता, एक नया भविष्य। तुम्हारी सृजनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारे भीतर वह अलौकिक शक्ति है कि तुम किसी भी मृतप्राय चीज में, किसी भी निराशाजनक स्थिति में हर्ष से एक ऐसी अद्भुत, एक ऐसी अदम्य, एक ऐसी दिव्य शक्ति में परिवर्तित हो गए हैं। एक ऐसे फौलादी व्यक्तित्व में रूपांतरित हो गए हैं जो आपको जीवन की किसी भी चुनौती से, किसी भी बाधा से, किसी भी प्रतिकूलता से न केवल सामना करने के लिए बल्कि उससे आगे बढ़ने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए और उससे सीख लेकर और अधिक मजबूत बनने के लिए पूरी तरह से सक्षम बनाती है। वह पीड़ा आपकी दुर्बलता नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। वह संघर्ष आपकी हार नहीं बल्कि आपकी सबसे शानदार जीत का आधार बन गया है। अब जब ब्रह्मांड स्वयं अपनी पूरी महिमा और अपने पूरे प्रेम के साथ आपके पास आकर आपके हृदय के द्वार पर, आपकी चेतना के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, जब वह आपको अपनी अनंत संभावनाओं की ओर, अपने दिव्य आशीर्वादों की ओर बुला रहा है, तो आप इसके लिए, इस महान अवसर के लिए, इस युगांतकारी परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, पूर्ण रूप से सज्ज हैं। आपकी पिछली यात्रा, आपके पिछले अनुभव, आपके पिछले संघर्ष सब इसी तैयारी का हिस्सा थे। यह दस्तक, यह दिव्य पुकार, यह रहस्यमय आमंत्रण केवल एक साधारण संकेत नहीं है बल्कि यह एक पुनः शुरुआत है, एक नवजीवन का प्रारंभ है, एक ऐसे नए, उज्ज्वल और अधिक सार्थक चरण की शुरुआत है जहां आपके सपने साकार होंगे, आपकी आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य को पाएगी और आपका जीवन प्रेम, आनंद और शांति से परिपूर्ण होगा। आपका आत्मविश्वास, जो शायद अतीत की ठोकरों से कुछ डगमगा गया था, अब हिमालय की तरह अटल और अडिग हो गया है। आपकी सोच, जो शायद नकारात्मकता और संदेह के बादलों से घिर गई थी, अब सकारात्मकता और विश्वास के सूर्य से आलोकित हो गई है। आपका जीवन को देखने का नजरिया, जो शायद निराशा और सिनिसिज्म से धूमिल हो गया था, अब आशा, कृतज्ञता और प्रेम के रंगों से सराबोर हो गया है। अब वह सब कुछ, आपका परिवर्तित आत्मविश्वास, आपकी नवीन सोच, आपका उन्नत नजरिया, वह शक्तिशाली नींव बन गया है, वह उर्वर भूमि बन गया है जो आपके अगले कदम को, आपके भविष्य के मार्ग को, आपके जीवन की नई दिशा को आकार देगा, उसे सफलता और सार्थकता की ओर ले जाएगा। ब्रह्मांड ने आपको बड़ी ही कुशलता से, बड़े ही प्रेम से और बड़े ही धैर्य से तैयार किया है, ठीक वैसे ही जैसे कोई माँ अपने बच्चे को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। आपने जो कुछ भी किया है, जो भी सहा है, जो भी अनुभव किया है, वह केवल एक और केवल एक ही कारण से था, एक ही परम उद्देश्य से था, ताकि आप उस जगह तक, उस चेतना के स्तर तक, उस आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंच सकें जहां आप आज हैं, जहां आप इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने के योग्य बन सकें, जहां आप ब्रह्मांड के आशीर्वादों को धारण करने के पात्र बन सकें। आपने यह जो अथक और लंबा संघर्ष झेला है, यह जो पीड़ा का सागर पार किया है, यह वास्तव में वह अनिवार्य मार्ग था, वह आवश्यक यात्रा थी जिसे आपकी आत्मा को अपने शुद्धिकरण के लिए, अपने विकास के लिए और अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पार करना ही था। यह आपकी आत्मा की तीर्थ यात्रा थी जिसके प्रत्येक पड़ाव ने आपको कुछ न कुछ सिखाया,
आपको और अधिक मजबूत और प्रज्ञावान बनाया। आपने जीवन के इस चक्र में, इस माया के खेल में यह गहराई से महसूस किया कि कभी-कभी किसी प्रिय वस्तु को, किसी प्रिय व्यक्ति को या किसी प्रिय सपने को खोना जीवन की एक अपरिहार्य प्रक्रिया है, नियति का एक क्रूर विधान है। यह अनुभव अत्यंत पीड़ादायक हो सकता है, हृदय को विदीर्ण कर देने वाला हो सकता है। लेकिन अब जब आप अपने वर्तमान उन्नत दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जब आपकी अंतर्दृष्टि जागृत हो चुकी है कि वह खोई हुई चीज या उससे भी बेहतर कोई चीज किसी नए रूप में, किसी अप्रत्याशित ढंग से आपके पास लौट रही है, आपकी ओर आकर्षित हो रही है, तो आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है, आपको यह आत्मज्ञान होता है कि वह तथाकथित खोना, वह विछोह, वह वियोग वास्तव में खोना नहीं था, बल्कि वह सिर्फ एक नई दिशा की ओर, एक बेहतर संभावना की ओर, एक उच्चतर भाग्य की ओर एक सूक्ष्म इशारा था, एक आवश्यक मोड़ था, एक प्रच्छन्न वरदान था। ब्रह्मांड कभी कुछ छीनता नहीं, वह केवल रूपांतरित करता है, वह केवल बेहतर के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। अभी इसी क्षण जब आप यह तीव्रता से महसूस कर रहे हैं, अपने अंतर्मन में यह अनुभव कर रहे हैं कि आपकी ओर, आपके ऊर्जा क्षेत्र की ओर एक नई, एक ताजा, एक अत्यंत शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा खींच रही है। एक ऐसा अदृश्य प्रवाह है जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो आप यह निश्चित रूप से समझ सकते हैं, आप यह विश्वास कर सकते हैं कि यह स्वयं ब्रह्मांड का आपका साथ है, यह उसकी प्रेमपूर्ण उपस्थिति का प्रमाण है, यह उसकी असीम शक्ति का आपके जीवन में हस्तक्षेप है, जो आपको नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और दुख से आनंद की ओर ले जा रहा है। यह जो नई ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं, यह वास्तव में आपकी अपनी आत्मा का, आपके अपने उच्चतर सुख का, आपके अपने दिव्य स्वरूप का एक उज्जवल प्रतिबिंब है, जो आपके भीतर की असीम, अनंत और अभी तक अप्रकट शक्ति से, उस सोई हुई कुंडलिनी से, उस छिपे हुए खजाने से बाहर निकलने के लिए, प्रकट होने के लिए और आपके जीवन को अपने प्रकाश से आलोकित करने के लिए छटपटा रहा है, प्रकट हो रहा है। आपने अपनी वास्तविक, अपनी असीम, अपनी अविनाशी ताकत को, अपनी आंतरिक शक्ति को, अपनी आत्मशक्ति को पहचाना है, उसका साक्षात्कार किया है। आपने अपने साधारण, सीमित और नश्वर समझे जाने वाले अस्तित्व को एक नए, एक उच्चतर, एक दिव्य आयाम में देखा है, जहां आप केवल शरीर और मन नहीं, बल्कि एक शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी आत्मा है, जो इस ब्रह्मांड की चेतना का एक अभिन्न अंग है। अब वह निर्णायक समय, वह युगांतकारी क्षण, वह स्वर्णिम अवसर आ गया है, जब आपने अपने पुराने, सीमित और भयभीत सुख को त्याग कर अपने आप को पूरी तरह से आमूलचूल रूप से बदल लिया है, एक नए, शक्तिशाली और प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया है। आप जानते हैं अपनी बुद्धि से, अपने अनुभवों से कि आपने क्या किया है, किन संघर्षों से आप गुजरे हैं, किन चुनौतियों का आपने सामना किया है। लेकिन ब्रह्मांड अपनी सर्वज्ञता से, अपनी अनंत दृष्टि से यह जानता है और आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि आपने जो कुछ भी किया है, जो भी सहा है, वह केवल और केवल आपके अगले और अधिक महत्वपूर्ण और अधिक गौरवशाली कदम को आकार देने के लिए था, आपकी आत्मा को उस महान भूमिका के लिए तैयार करने के लिए था जिसे निभाने के लिए आपका जन्म हुआ है। आपका संघर्ष, जो आपको कभी निरर्थक और अंतहीन प्रतीत होता था, आपका दर्द, जो आपको कभी असहनीय लगता था, आपकी लंबी और कठिन यात्रा, जो आपको कभी लक्ष्यहीन लगती थी, वह सब कुछ, प्रत्येक आंसू प्रत्यक्ष नहीं रहे हैं या आपकी कद्र नहीं कर रहे हैं, तो यह याद रखना चाहिए कि आप किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए मेहनत कर रहे हैं,
आपकी सफलता आपके अपने लिए है, न कि उन लोगों के लिए जो सिर्फ आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। जब आप यह समझ जाते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। जब आप अपनी राह पर बिना रुके चलते हैं तो एक दिन आपकी मेहनत रंग लाती है और आप वह सब कुछ हासिल कर लेते हैं जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की थी। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमें कुछ खोना पड़ा तो हम क्या करेंगे, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर नुकसान हमें कुछ नया सिखाता है। जब हम अपने पुराने अनुभवों से सीखते हैं तो हम और अधिक मजबूत हो जाते हैं, और जब हम मजबूत हो जाते हैं तो हमारी राह में आने वाली कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हमें अपने हर अनुभव से सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक हम अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल देते। कई बार लोग आपको बताएंगे कि आप यह नहीं कर सकते, कि यह आपके बस की बात नहीं है, लेकिन आपको उनकी बातों को अनसुना करना है और अपनी राह पर चलते रहना है, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से समर्पित होंगे तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन जब आप अपनी मेहनत से सफलता हासिल करेंगे तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। इसलिए आपको किसी की बातों में नहीं आना है, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। आपको यह समझना होगा कि कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती, हर चीज के लिए समय लगता है और मेहनत करनी पड़ती है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपको धैर्य रखना पड़ता है। कई बार चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान ले, बल्कि यह एक संकेत होता है कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है। जब तक आप अपने सपनों को साकार नहीं कर लेते तब तक आपको रुकना नहीं है, बल्कि और ज्यादा मेहनत करनी है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जब आप अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ करते हैं तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। आपको अपने जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देता है। आपको यह समझना होगा कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो चीजें आपके विपरीत हो जाएंगी। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। आपको यह समझना होगा कि आप किसी से कम नहीं हैं। आप जो भी चाहते हैं वह हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास करेगी। आपको अपनी राह खुद बनानी होगी और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाती है। अगर आपको कभी लगे कि चीजें आपके खिलाफ जा रही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। आपको बस अपने आप को शांत रखना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जब आप यह समझ लेंगे कि हर चुनौती के साथ एक अवसर छिपा होता है, तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, बल्कि आप हर परिस्थिति का डटकर सामना करेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। आपको उन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो आपको रोक रही हैं, बल्कि उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आपकी सफलता निश्चित होती है। आपको बस अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपनी मेहनत को जारी रखना है। जब तक आप अपने सपनों को साकार नहीं कर लेते, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। हर दिन आपके पास एक मौका होता है कि आप कुछ नया करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। आपको हर दिन इस सोच के साथ उठना चाहिए कि आज का दिन आपका सबसे अच्छा दिन होगा। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीजें अपने आप आपके अनुकूल होती जाएंगी। आपको अपने डर को छोड़ना होगा और बिना किसी झिझक के अपने सपनों की ओर बढ़ना
होगा, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आपको यह समझना होगा कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपके हाथ में है। आपको खुद ही तय करना होगा कि आप इसे कैसे जीना चाहते हैं। अगर आप इसे एक संघर्ष के रूप में देखेंगे तो यह संघर्ष बन जाएगी, लेकिन अगर आप इसे एक अवसर के रूप में देखेंगे तो यह अवसर बन जाएगी। आपकी सोच ही आपकी जिंदगी बनाती है, इसलिए आपको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने हर दिन को पूरी तरह से जीना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी खुद ही बेहतर बन जाएगी। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी ऐसे मोड़ से गुजरना पड़ता है जहां उसे नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। यह अनिश्चितता ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कुछ लोग इससे डरते हैं और अपनी जगह पर ठहर जाते हैं, तो कुछ इसे स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं वे ही अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। लेकिन यह सफर आसान नहीं होता, इसमें कठिनाइयां भी आती हैं और असफलताएं भी। लेकिन जो व्यक्ति इन सब से सीखता है और आगे बढ़ता है वही अंत में विजेता बनता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य हमारे पक्ष में नहीं है। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वह परिणाम नहीं मिलते जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। यह स्थिति हमें निराश कर सकती है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर चीज का एक सही समय होता है। जब हम धैर्य रखते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं तो एक दिन ऐसा जरूर आता है जब हमारी मेहनत रंग लाती है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम हार न माने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जब भी हम किसी नए रास्ते पर चलते हैं तो हमें अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम कुछ नया कर रहे होते हैं। लेकिन हमें इस डर से बाहर निकलना होगा और अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा। कई बार हमें अपने आसपास के लोगों से भी कोई समर्थन नहीं मिलता। वे हमें रोकने की कोशिश करते हैं। वे हमें बताते हैं कि हम यह नहीं कर सकते, लेकिन हमें उनकी बातों को अनसुना करना होगा और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जीवन में असफलता कोई नई बात नहीं है, यह तो सफलता का ही एक हिस्सा है। जो लोग असफलता से डरकर पीछे हट जाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग इसे सीखने का अवसर मानते हैं वे हर असफलता से कुछ नया सीखते हैं और अपने प्रयासों को और मजबूत करते हैं। यही कारण है कि वे अंततः सफल होते हैं। जब हम अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हम अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत बना लेते हैं और यही मजबूती हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। हर व्यक्ति की सफलता का सफर अलग होता है। किसी को बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है तो किसी को बहुत लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो लोग जल्दी सफल हो गए वे ज्यादा काबिल हैं और जो लोग देर से सफल हुए वे कम काबिल हैं। हर व्यक्ति का समय अलग होता है और हमें इस बात को समझना होगा। हमें अपने सफर पर ध्यान देना होगा और बिना रुके चलते रहना होगा। जब हम अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलता है। जीवन में हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी पारिवारिक समस्याएं होती हैं, तो कभी आर्थिक, तो कभी मानसिक। इन सब के बीच हमें अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हर स्थिति में यह सोचना चाहिए कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हमें हर समस्या का हल मिल जाता है। हमें बस यह याद रखना चाहिए कि हम अपनी परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत हैं और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो लोग अपने जीवन में सफल होते हैं वे कोई असाधारण लोग नहीं होते, वे भी हमारी तरह साधारण लोग होते हैं, लेकिन उनकी सोच उन्हें अलग बनाती है। वे कभी हार नहीं मानते, वे कभी अपने सपनों को छोड़ते नहीं और सबसे बड़ी बात वे अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जब हम भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें भी सफलता मिलेगी। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा और यह समझना होगा कि हम किसी से कम नहीं हैं। जब हम खुद को मजबूत बनाएंगे तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं पाएगी। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं
तो आपको सबसे पहले अपने डर को दूर करना होगा। डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आप डर के आगे हार मान लेंगे तो आप कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आपको अपनी सोच को मजबूत बनाना होगा और खुद को हर हाल में आगे बढ़ाने के लिए तैयार करना होगा। जब आप यह कर लेंगे तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपकी मेहनत और आपकी सोच। अगर आपके पास सही मानसिकता है तो आप बिना किसी संसाधन के भी सफल हो सकते हैं। बहुत से लोगों ने शून्य से शुरुआत की है और अपनी मेहनत से ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं। अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको अपनी सोच को मजबूत रखना होगा और बिना रुके आगे बढ़ना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। हमें लगता है कि हम हार गए हैं, लेकिन यह सिर्फ हमारी सोच होती है। असल में जब हम अपनी पूरी शक्ति के साथ कोशिश करते हैं तो हमें एक नया रास्ता जरूर मिलता है। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर हम उससे सीखेंगे तो हम और मजबूत बनेंगे, और अगर हम हार मान लेंगे तो हम वहीं रुक जाएंगे। हमेशा याद रखें कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को मजबूत मानेंगे तो आप हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जब आप